हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, आप सभी लोगों को है ना मैं ये बताने वाला हूं, ये सिखाने वाला हूं कि जब भी मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पर है ना अपने को कैसा ट्रेड लेना चाहिए, कैसा क्या वहाँ पर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ ए टू जेड आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जैसे कि गैप अप या गैप डाउन का मतलब क्या होता है, कैसे क्या वहाँ पर गैप अप या गैप डाउन होता है। अगर बहुत सारे लोग नए ट्रेडर हैं, अगर उन लोगों को पता नहीं है तो वो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट है ना इस जगह पे बंद हुई थी, इस जगह पे 3:30 पर यहाँ पर बंद हुई है। ये लास्ट का कैंडल है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल दिख रही। मगर जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, तो जो मार्केट है ना यहाँ पर जाके ओपन हुई, देखो इस जगह पे जाके ओपन हुई मार्केट, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ से नीचे आई, समझ गए, यहाँ से नीचे आई तो इस वाले जगह पे जाके ओपन हुई। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर बंद हुई और यहाँ पर जाके ओपन हुई। तो ये जो इतना गैप है, ये जो वाला इतना गैप है, इस गैप इतना इसके अंदर आ गया, यानी कि इतना बड़ा गैप आया और यहाँ पर जाके ओपन हुई, तो इसको बोलते हैं गैप अप ओपन। यानी कि ये जो वाला गैप आया ना, इस इतना बड़ा गैप आ गया। जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर बंद हुई और यहाँ जाके ओपन हुई, तो एक गैप अप ओपन हो गई, यानी कि गैप अप ओपन, यानी कि गैप यहाँ पर बीच में छूट गए, इसको बोलते हैं गैप अप ओपन, समझ गए। और जैसे कि गैप डाउन होता है वो कैसे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो, यहाँ पर है ना मार्केट बंद हुई थी, ये 3:30 की लास्ट वाली कैंडल है, समझ गए। मगर जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुई तो वो है ना इस जगह पे ओपन हुई, इस जगह पे ओपन हुई, समझ गए, इस जगह पे ओपन हुई तो यहाँ पर बंद हुई और दूसरे दिन 9:15 पे यहाँ पर ओपन हुई। तो ये इतना गैप आया, देखो इतना गैप आया, तो ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, समझ गए। तो यहाँ पर है ना इतना गैप यहाँ पर छूट गया, समझ गए, यहाँ पर है ना गैप डाउन मार्केट ओपन हुई। तो ये जो वाला गैप अप ओपन है, गैप डाउन ओपन है, यहाँ पर ट्रेड कैसा लेना चाहिए, समझो यहाँ पर ट्रेड कैसा लेना चाहिए। और यहाँ पर जब मैं ये जो गैप अप या गैप डाउन मार्केट जब होती है ओपन, तो मैं यहाँ पर पर्सनली कैसा ट्रेड लेता हूँ, मैं क्या सेटअप फॉलो करता, क्या स्ट्रेटजी है मेरी यहाँ पर ट्रेड लेने की, वो सब कुछ यहाँ पर है ना आप सभी लोगों को ए टू जेड यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, कैसे क्या ट्रेड लेता हूँ, ये सब कुछ ए टू जेड यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग है ना वीडियो को पूरा देखना, आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले है ना थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को पूरा की पूरा रीज़न बता देता हूँ। गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो अपने को ट्रेड कैसे लेना है, मैं कैसे लेता हूँ ट्रेड। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है ना मार्केट कुछ इस तरह से चल रही और मान के चलो कि यहाँ पर बंद हो गई, यहाँ पर बंद हुई इस जगह पे, और दूसरे दिन है ना मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, तो ये एक गैप हो गया, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना एक गैप हुआ, तो यहाँ पर है ना मार्केट ओपन हुई और यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पर है ना मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, कैसे क्या ट्रेड लेता हूँ गैप अप या गैप डाउन में, ये आप लोगों को बताता हूँ। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहाँ पर है ना सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के थ्रू में यहाँ पर है ट्रेड लेता हूँ, समझ रहे। यहाँ पर है ना ये ऊपर वाला ये है रजिस्टेंस मान के चलो, और ये है सपोर्ट। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहाँ पर है ना मैं सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर आप सभी लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से नहीं जानते, अच्छे से इनके बारे में नहीं पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है, ये इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है अच्छे से, तो इसके ऊपर मैं पूरा की पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप सभी लोग है ना ज़रूर जाके देखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है वो पूरा की पूरा डिटेल में समझाया हूँ। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहाँ पर है ना मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मतलब फॉलो करके वहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। कैसे क्या फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ, अगर आप लोगों को ये जो वाला मेरा स्ट्रेटजी है, सेटअप है, अगर ये आप लोगों को सूट करे तो अब आप लोग है ना ये वाला सेटअप अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही अच्छा ये सेटअप है। यहाँ पर क्या होता है, 10 में से 8 ट्रेड है ना अपना प्रॉफिट में जाता है, समझ रहे। 10 में से जो 8 ट्रेड है ना वो सही जाता है। जो गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर जो मैं सेटअप बता रहा हूँ वो 10 में से 8 जो ट्रेड है
वो सही जाएगा, 8 या 7 ट्रेड, समझ गए, ये सही जाएगा। बाकी 2 या 3 ट्रेड है ना, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फेल हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना 10 में से 8 ट्रेड अपने प्रॉफिट में जाएंगे और 2 ट्रेड में अंदर हो सकता है यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, समझ रहे। मगर इसको सही तरीके से लेना आना चाहिए, यानी कि सही तरीके से ट्रेड लेना आना चाहिए, तभी ये गैप अप या गैप डाउन के अंदर काम करती है स्ट्रेटजी, तभी अपन प्रॉफिट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। जैसे मान के चलो ये कुछ इस तरह से ये मार्केट चल रही है, जो कि कुछ इस तरह से चली और यहाँ पर आके इस जगह पे आके बंद हो गई, यहाँ पर आके बंद हो गई। और मान के चलो कि मार्केट है ना, मान के चलो कि जो मार्केट है ना यहाँ पर ओपन हुई, इस जगह पे ऊपर ओपन हुई, यानी कि गैप अप ओपन हो गई यहाँ पर, जो कि मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाके भी समझाऊंगा। यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ओपन हुई, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, तो जैसे यहाँ पर ओपन हुई तो सबसे पहले मैं ना रजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पर जो उसका रजिस्टेंस है वो कहाँ पर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस जगह पे मार्केट है ना, इस जगह पे ओपन हुई, जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, ये गैप अप ओपन हुई, ये गैप छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये गैप अप ओपन हुई। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि रजिस्टेंस कहाँ पर है। तो रजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट ने रजिस्टेंस लिया है कि ये रजिस्टेंस हो गया, समझ रहे। दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, ये वाला मार्केट ने यहाँ पर रजिस्टेंस लेके नीचे गिरी थी, तो ये वाला रजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर है ना एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। जब भी मार्केट यहाँ से जाएगी और इसे इस रजिस्टेंस के आसपास जाएगी, इस रजिस्टेंस के पास जाएगी, जैसे यहाँ पर रजिस्टेंस लेगी तो यहाँ पर है ना मैं बाय करूँगा पुट। यहाँ पर है ना जैसे इस रजिस्टेंस को टच करेगी, यहाँ पर रजिस्टेंस लेगी, जैसे यहाँ पर जैसे रजिस्टेंस लेगी, जैसे ही यहाँ पर रजिस्टेंस लेंगी, वैसे ही यहाँ पर मैं पुट को बाय करूँगा। और यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ, अगर आप सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर है ना एक हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता, समझ गए। तो यहाँ पर है ना हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ज़रा सा भी इग्नोर किया ना तो यहाँ पर अपना ही लॉस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना हर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते। बहुत सारे लोग है ना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करना ही नहीं आते, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। जो मेरा जो वीडियो है इसको पहले देख लो, उसके बाद में इसको चाहे तो आके देखना, समझ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर रजिस्टेंस लेगा, एक बात और मैं यहाँ पर आप सब लोग को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सपोर्ट है और यहाँ पर है ना ये रजिस्टेंस है। देखो ये सपोर्ट, जैसे कि ये जो वाला है ना ये सपोर्ट है और ये है रजिस्टेंस। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ रजिस्टेंस के पास चली गई, तो बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर है ना कॉल बाय कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना कॉल बाय करते हैं कि अभी है ना इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, अगला रजिस्टेंस तक जाएगी करके। मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगी, बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर कॉल बाय करते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगी करके, मगर ऐसा नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ। इतना डिटेल में और कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएगा इसके ऊपर कि गैप अप या गैप डाउन के ऊपर कैसा ट्रेड लेना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है करके, समझ रहे। तो आप सभी लोग ने मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले देखो, रेजिस्टेंस है ना वो एक काम करता है रेजिस्टेंस की तरह ही, यानी कि सप्लाई एरिया की तरह। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है तो वहाँ पर है ना अपने को कॉल नहीं बाय करना है, कॉल कभी नहीं बाय करना है। एक रेजिस्टेंस है ना, इसका नाम ही है कि मार्केट जाएगी रेजिस्टेंस पे, तो वहाँ पर है ना रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आ जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस लेके नीचे ही गिरेगी। हो सकता है कभी कभी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, मगर ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कम बार होता है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगी तो वहाँ पर है ना रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे ही गिरी। बहुत सारे लोग हैं ना रेजिस्टेंस के पास जाते वहाँ पर जाके और कॉल बाय कर लेते, मार्केट ऊपर जाएगी करके, ऐसा नहीं होता है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। कैसे क्या, यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर है ना सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर जाएगी, समझ रहे। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं किधर भी, तो वहाँ पर है ना जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो यहाँ पर है ना पुट नहीं बाय करना है। बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर पुट बाय करते हैं कि सपोर्ट को तोड़ के और मार्केट नीचे जाएगी और नीचे वाले सपोर्ट तक मतलब मार्केट जाएगी करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है।
यहाँ पर है ना अपने को कॉल का सेटअप ढूंढना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर है ना अपने को कॉल का सेटअप ढूंढना है, कॉल बाय करना है। और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो वहाँ पर है ना कॉल नहीं बाय करना है, वहाँ पर है ना अपने को पुट का सेटअप ढूंढना है। जब पुट का सेटअप कोई मिलता है तो यहाँ पर पुट बाय करना है, समझ गए। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो वहाँ पर है ना अपने को पुट बाय करना है, और जब भी मार्केट सपोर्ट लेती है तो वहाँ पर है ना अपने को कॉल बाय करना है, समझ गए। तो यहाँ पर अभी आप लोग को समझाता हूँ मैं। अभी चार्ट पे ले जाते हैं कि चार्ट पे है ना गैप अप या गैप डाउन पे मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ और कैसे क्या ट्रेड लेना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी, मेरा सेटअप बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये सूट करे तो आप लोग इसको अप्लाई करना। जैसे यहाँ पर देखो, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इस जगह पे देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी और दूसरे दिन मार्केट है ना इस जगह पे जाके ओपन हुई, तो ये गैप अप ओपन हुई। यहाँ पर है ना गैप अप ओपन हुई मार्केट। तो यहाँ पर है ना मैं कैसा ट्रेड लेता हूँ, देखो जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ पर देखो इस जगह पे ओपन हो रही, और जब ये यहाँ से नीचे गिरी, देखो यहाँ से ना नीचे गिरी और यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चली गई। तब ये जो यहाँ से नीचे गिरी, जब ये यहाँ से नीचे गिरी और मार्केट इस जगह पे ओपन हुई, ये जो कैंडल है ना रेड कैंडल बनाई ना, तो ये रेड कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, और रेड कैंडल जब ओपन होती है तो वो नीचे बनते बनते आती है और यहाँ पर आके ये ख़त्म हुई। तो रेड कैंडल जब भी ओपन होती है तो नीचे आती है, समझ गए। तो यहाँ पर ओपन हुई, तो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ से नीचे गिरी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर है ना जैसे यहाँ पर ओपन हुई तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस जगह पे यहाँ पर किधर रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर है ना इस जगह पे ये रेजिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये जो वाला एरिया है यहाँ पर है ना मार्केट ने क्या किया था, मार्केट है ना यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट का काम कर रहा था, बार बार आके यहाँ सपोर्ट ले रही थी। तो जब मार्केट इससे नीचे आ गई तो ये जब वापस जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ गए। ये पूरा की पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो के अंदर मैंने समझाया है, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से क्या करेंगे, अपन एक बॉक्स ले लेंगे कुछ इस तरह सा, देखो कुछ इस तरह से ये बॉक्स ले लिया, जो कि ये जो वाला बॉक्स ने अपन ने लिया ना ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, समझ गए। इसका रेड कलर कर देते हैं। अभी देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, तो जैसे यहाँ पर ओपन हुई तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कि मार्केट जो ओपन हो रही ना वो रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही। तो रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही तो यहाँ पर है ना मैं कभी भी यहाँ पर है ना कॉल नहीं बाय करूँगा। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर है ना कॉल बाय किए होंगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मार्केट है ना गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई तो यहाँ से ना गैप अप ओपन हुई तो ये ऊपर ही जाएगी करके यहाँ पर है ना बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय किए होंगे, मगर यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, समझो ध्यान से। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वहाँ पर है ना अपने को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ढूंढना है कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये दो चीज़ें ढूंढना है, चाहे गैप अप ओपन हुए या गैप डाउन ओपन हुए। तो जैसे ये ओपन हुई यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर है ना जो मार्केट ओपन हो रही वो रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही। जो रेजिस्टेंस है ना ये काम करता है एक मार्केट को वापस से नीचे धक्का मारने का। ये जो रेजिस्टेंस है ना ये रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट को नीचे धक्का मारने के लिए, समझ रहे। तो जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ओपन हुई तो यहाँ से ना मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ जाएगी। तो जब मुझे पहले से पता चल जाएगा कि मार्केट जो ओपन हो रही है गैप अप ओपन हो रही है तो वो किस जगह पे ओपन हो रही, अगर मुझे पहले से पता चल गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर है ना मैं कॉल नहीं बाई करूँगा, इस जगह पर मैं बाई करूँगा पुट, समझ गए। ये बहुत ही पावरफुल मेरी स्ट्रेटजी है, ये जो कि मैं आप सभी लोग को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग अप्लाई करना लाइव मार्केट के अंदर। पहले अगर आप लोगों को ये सूट करती तो आप लोग है ना इसके अंदर मतलब ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप लोग ट्रेड लेना। सबसे पहले तो आप लोग है ना इसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करिए 1 से 2 हफ्ते तक, समझ गए। तो यहाँ से देखो यहाँ पर है ना रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गई, समझ गए। तो यहाँ पर है ना मैं कभी भी कॉल नहीं बाई करता, यहाँ पर है ना मैं पुट को ही यहाँ पर बाई करता, समझ गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर है ना मार्केट है ना इस जगह पे बार बार सपोर्ट ली थी, अभी इससे नीचे आ गई तो ये वापस जाएगी ना तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ गए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर है ना गैप अप पे गैप डाउन पे मैं ट्रेड लेता हूँ। दूसरा और यहाँ पर देखो इस जगह पे भी और देख लो, यहाँ पर है ना मार्केट ओपन मतलब बंद हुई थी, उसके बाद है ना दूसरे दिन है ना मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। यहाँ पर देखो ये गैप डाउन ओपन हुई क्योंकि यहाँ पर बंद हुई थी, उसके बाद में नीचे ओपन हुई तो ये गैप डाउन ओपन हुई। तो जब ये यहाँ पर ओपन हुई इस जगह पे ओपन हुई तो यहाँ से है ना ऊपर क्यों नहीं गई, ये ऊपर इसलिए नहीं गई क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था ना,
ये है ना अभी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंट का काम करेगा, ये जो वाला एरिया है। देखो अभी ध्यान से, तो यहाँ पर है ना मार्केट जो ओपन हुई है नीचे के साइड में गैप डाउन ओपन हुई ना, वो पूरा की पूरा रेजिस्टेंट के पास में ही ओपन हुई, थोड़ी बहुत ऊपर गई और इस जगह पे रेजिस्टेंट लेके वापस से नीचे आ गई। तो यहाँ पर अगर ओपन होगी मार्केट तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट किस जगह पे ओपन हो रही। अगर यहाँ पर ओपन हुई है और मुझे पता है कि ऊपर के साइड में ना बहुत ही पास में ये है ना एक रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पर है ना मार्केट रेजिस्टेंट लेने वाली है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर है ना मैं पुट को बाई करूँगा, यहाँ पर है ना कॉल नहीं बाई करूँगा। समझ गए, यहाँ पर है ना मैं कॉल नहीं बाई करूँगा, यहाँ पर मैं पुट को बाई करूँगा। यानी कि नीचे लाने जो नीचे आएगा ना वो नीचे के साइड में मैं पुट को बाई करूँगा। ये पूरा की पूरा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देसी लैंग्वेज में, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पुट को बाई करूँगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पे देख लो, ये जो वाली है ना मार्केट है ना गैप अप ओपन हुई, यहाँ पर देखो ये गैप अप ओपन हुई। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, कैसे क्या पता करना है कि यहाँ पर है ना जो गैप अप ओपन हुई ये सपोर्ट के आसपास ओपन हुई या रेजिस्टेंट के आसपास ओपन हुई। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंद हुई थी, उसके बाद में मार्केट है ना इस जगह पे ओपन हुई, इस जगह पे ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई। तो मुझे यहाँ पर है ना इंतज़ार करना पड़ेगा, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट किस जगह पे है वो देख के मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर पता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ओपन होके है ना, एक सेकंड है ना, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ओपन होके ऊपर गई थी, वापस आई और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गई। तो ये जो वाला एरिया है, ये जो वाला एरिया, ये है ना एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एरिया को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा, कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगा। समझ गए, यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर है ना, एक सेकंड है ना, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रही है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंट है, इस जगह पे है ना ये एक रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पर है ना कभी भी मैं कॉल को बाय यहाँ पर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर है ना एक रेजिस्टेंट है, यहाँ पर है ना इस जगह पे रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पर है ना मैं पुट को बाय करूँगा। क्या बाई करूँगा, इस जगह पे मैं पुट को बाई करूँगा। क्यों बाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंट है, मार्केट है ना यहाँ से जाएगी और यहाँ पर है ना रेजिस्टेंट लेके वापस से नीचे आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, यहाँ रेजिस्टेंट लिए, उसके बाद में नीचे आ गई। समझ गए, यहाँ पर नीचे आ गई, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर है ना जैसे यहाँ पर ओपन हुई और ऊपर गई ग्रीन कैंडल बना के, तो यहाँ पर मैं कॉल नहीं बाई करूँगा, यहाँ पर मैं पुट को बाई करूँगा। समझ गए। तो भाई लोग, आप सभी लोगों को है ना मैंने पूरा की पूरा डिटेल में A to Z यहाँ पर समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ कि मैं जो हूँ ना गैप अप या गैप डाउन के ऊपर ट्रेड कैसे लेता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा सेटअप है कि मैं गैप अप या गैप डाउन के ऊपर, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो वहाँ पर है मैं ट्रेड कैसा लेता हूँ करके मैंने पूरा की पूरा A to Z यहाँ पर सिखा दिया हूँ। और हर किसी की जो स्ट्रेटजी है ना वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन मार्केट जब होती है ना, तो हर किसी की जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग हो सकती है। मगर ये जो मैंने यहाँ पर बताया ना, ये मेरा सेटअप है, मेरी स्ट्रेटजी है कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो वहाँ पर है ना मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का फॉलो करके यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर आप सब लोगों को ये जो वाली मेरी स्ट्रेटजी है अगर ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले ना 1 से 2 हफ्ता है ना आप सभी लोग ना लाइव मार्केट के अंदर है ना इसको चेक करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। अगर आप लोग को ये वाली स्ट्रेटजी सूट करती है, गैप अप या गैप डाउन जब मार्केट ओपन होती है यहाँ पर सूट करती है, तब आप सभी लोगों ने इसको अप्लाई करना। अगर नहीं ये सूट करती तो आप लोग है ना ये जो मेरी स्ट्रेटजी है इसको आप सभी लोगों ने अप्लाई मत करना अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल